हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशानजीत चौधरी है और आज मैं आपको एक एडमंड स्पेंसर की मोस्ट फेमस पोएम स्वीट वॉरियर के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसे सोनेट 57 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस पोएम में बेसिकली मैं क्या क्या चीज़ डिस्कस कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो भी पार्ट में आएगा। पहले मैं पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर थीम्स के बारे में डिस्कस करूंगा और सिम्बॉल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं पार्ट में भी डिवाइड करूंगा, क्योंकि अगर पार्ट में मैं डिवाइड ना करूं तो आप समझने के लिए थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो हो जाती है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसे पार्ट पार्ट में कम से कम चीज़ में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं स्वीट वॉरियर जो पोएम है उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, लाइन बाय लाइन मैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, ओके ओके सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ स्वीट वॉरियर के ऊपर में। ठीक है, इसे सोनेट 57 भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये एमोरिटी का एक पार्ट है। एमोरिटी मतलब सोनेट एक पार्ट है। ठीक है, एमोरिटी जो है ना, एमोरिटी कलेक्शंस ऑफ, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं लाइक एज ए हंसमैन के बारे में बात किया, अगर आप नहीं देखे हो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी मैं प्रॉपर नोट्स और एक्सप्लेनेशंस के साथ में अपलोड किया हूँ वीडियो। ठीक है, तो सेम एडमंड स्पेंसर के और एक पोएम है, ठीक है, जो कि स्वीट वॉरियर जो है वो 57 के नाम से जाना जाता है, सोनेट 57। ठीक है, वो भी सोनेट का एक पार्ट है, एमोरिटी के अंदर दिया गया है उसे ना। एमोरिटी क्या होता है? एमोरिटी एक कलेक्शंस ऑफ सोनेट, कलेक्शंस ऑफ पोएम होता है, तो कलेक्शंस ऑफ सोनेट कहा जाता है उसे। तो सोनेट 14 लाइन्स का होता है। ठीक है, तो उसे 57 नाम से उसका कोड जो है 57। और एक बात जो आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बता दूं, ये जो कोड वर्ड रोमन वर्ड में लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको 57 लिखा नहीं रहता। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट सोनेट एल, ये वी जो रोमन नंबर है, ये कोड दिया जाता है। तो सेंट्रल आइडिया हो गया, उसके बारे में आपको ना कुछ बोलना है तो ये कोड दे देता है कभी कभी ना, तो कब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो 57 जो है ना, ये याद रखिएगा। 57 जो फिगर में मत देखिएगा, ऐसा ये कोड जो याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम स्वीट वॉरियर की तरफ। ठीक है, ओके सबसे पहले मैं स्वीट वॉरियर के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जो हम लोग के इंट्रोडक्शन जो पोएम है, जो हेडिंग है। ठीक है, स्वीट वॉरियर क्या है? एक्चुअली स्वीट वॉरियर जो दो, एक ऑक्सीमोरन वर्ड है। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, मतलब ये दो वर्ड को मिला के, ये टेक्निकल टर्म है एक्चुअली, दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनता है। अ वॉरियर कैन नॉट बी अ स्वीट ना, वो ब्रेव होता है, वो देखने में डेंजर होता है ना, देखने में पूरा वॉरियर 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 समझ रहे हैं आप ना, तो वॉरियर कभी भी स्वीट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूँ, बीटर स्वीट ना, स्वीट कभी बिटर नहीं होता, बिटर कभी स्वीट नहीं होता है। तो ये सब जो वर्ड होता है ना, ये सब ऑक्सीमोरन वर्ड है। तो यहाँ में बड़ा अच्छा चीज़ बताया गया है, ये स्वीट और वॉरियर इसे रिप्रेजेंट क्या करता है। ये जो स्वीट वॉरियर किसके लिए डेडिकेट किया गया है आपको पता होगा, उसके वाइफ के लिए ना, उसके वाइफ जो कि एलिजाबेथ बॉयल है ना, तो उसे डेडिकेट किया गया है स्वीट वॉरियर। उसे बोल के बताया गया है यू आर ए स्वीट वॉरियर। ठीक है, यहाँ पर अगर अभी हम पोएम में आते हैं, इसमें इतना कुछ इंट्रोडक्शंस है नहीं। हाँ, तो और टेक्निकल और जो अगर फैक्ट्स के बात करें वो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, जब आप पढ़ोगे उसको तो आप बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी लाइन बाय लाइन में चलता हूँ पोएम की एक्सप्लेनेशंस के ऊपर। ठीक है, चलिए। स्वीट वॉरियर, व्हेन शैल आई हैव पीस विथ यू। ठीक है, हाई टाइम इट इज this war now ended where which I no longer can endure to sue। ठीक है, पहले से चलते हैं। स्वीट वॉरियर जो इसे एडमंड एलिजाबेथ बॉल के ऊपर बताया गया ना, एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट किया गया। स्वीट वॉरियर बोल रहा है, स्वीट वॉरियर। ठीक है, व्हेन शैल आई हैव पीस विथ यू। ठीक है, मेरी प्यारी योद्धा, कब मेरे साथ तुम्हारा समझौता होगा। देखिए क्या सुंदर लाइन शुरुआत किया है। ठीक है, अगर आप पोएम वोएम लिखते हो तो देखिए क्या सुंदर लाइन, शुरुआत में देखिए उनका जो
राइटिंग स्टाइल है, देखिए कैसा है ना, एडमंड स्पेंसर का। देखिए स्वीट वॉरियर, ठीक है, व्हेन शैल आई हैव पीस विथ यू, ठीक है, मेरी प्यारी योद्धा, कब मेरे साथ तुम्हारा समझौता होगा। हाई टाइम इट इज दिस वॉर नाउ एंडेड वेयर, ठीक है, ये मतलब बहुत समय हो चुका, अब ये युद्ध को, अब ये जो फाइट है, अब जो ये वॉर है, इसे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। विच आई नो लॉन्गर कैन एंड्यूर टू स्यू, ठीक है, ठीक है, ये युद्ध जो चल रहा है, ये युद्ध को मैं अब सह नहीं सकता। देखिए क्या सुंदर बोला है, देखिए विच आई नो लॉन्गर कैन एंड्यूर, एंड्यूर का मतलब सहना ना, सह नहीं सकता, और टू स्यू मतलब, स्यू का मतलब है झगड़ा करना या फाइट करना, कुछ चीज़ को बोलते ना, अब ये झगड़ा मैं सह नहीं सकता। ने योर इंसेशन बैटरी मोर टू बियर, ठीक है, इंसेशन बैटरी लगातार वार करना को बोलता है, ठीक है। तो यहाँ में क्या बताया गया, ने योर इंसेशन बैटरी, तुम मुझे जो लगातार मेरी मार रहे हो, मुझे चोट पहुंचा रहे हो, अब मैं वो सह नहीं सकता, ठीक है, ये लाइन का मतलब ये है, ठीक है। क्या सुंदर लाइन बताया गया, आप मुझे मतलब उसको बिलवेड को, उसके जो मतलब लव करता है जिसे, जी एलिजाबेथ बॉयल को, उसको बताया गया, ठीक है। पूरे कंटेक्स्ट का ये मीनिंग है, तुम जो मुझे वार कर रहे हो, ए स्वीट वॉरियर, तुम मुझे जो मार रहे हो, अब ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, अभी मतलब और नहीं सह सकता, तुम्हारा वार में और नहीं सह सकता, ठीक है। लास्ट क्या है देखिए, सो वीक माई पावर, सो सोर माई वुंड अपीयर्स, ठीक है, मतलब मेरी शक्ति जो है ना अब कम हो गई है, और जो घाव तुमने मुझे दी है वो सूज गए हैं, ठीक है। सो वीक माई पावर, मेरा पावर कम हो गया है, सो सोर, ठीक है, सो सोर माई वुंड्स, मेरा वुंड सूज कर निहार रहा है ना, मतलब एपियर हो रहा है, ठीक है। सो वीक माई पावर, सो सोर माई वुंड्स एपियर, ठीक है, मतलब मेरे जो घाव तुमने दिए है वो सूज गए हैं ना, सूज गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे में क्या लिखा है देखते हैं, चलिए। ओके, दैट वंडर इज हाउ आई शुड लीव ए जॉट, ठीक है, मतलब यहाँ पर बताया गया, मैं आश्चर्य हूं कि अब मैं थोड़ा भी कैसे जी पाऊंगा। इसका मतलब ये है, इंग्लिश वर्ड जॉट का मतलब थोड़ा भी कैसे जी पाऊंगा। लीव ए जॉट मतलब थोड़ा भी कैसे जी पाऊंगा ना। आई वंडर हाउ शुड लीव ए जॉट, मतलब इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि तुम मुझे इतना सता रही हो, इतना चोट पहुंचा रही हो, अब मैं वो सब कैसे झेल पाऊंगा, ठीक है। सीइंग माई हार्ट थ्रू लॉन्च्ड एवरीवेयर, ठीक है, देखो मेरे दिल ने जो चोट खाई है, जैसे किसी ने हमला किया हो। लॉन्च एवरीवेयर, किसी ने लॉन्च किया, विथ थाउजेंड्स ऑफ एरो व्हिच योर आईज हैव शॉट, ठीक है, हजार तीर जो तुम्हारे नैन ने चलाए, मतलब तुम्हारे आईज मतलब आंखों ने चलाए हैं। आई थिंक एक गाना भी है ना, चलाओ ना नैनों से बांध रहे ना, हिंदी गाना, बहुत लोग आप जानते भी होंगे, ठीक है। वो तो अभी अभी बना है, देखिए वो पहले ही बनाया गया था, विथ थाउजेंड्स एरो, ठीक है, विच योर आईज हैव शॉट। देखिए ये सब ना लाइन याद रखिएगा, ये सब चीज़ आप यूज़ कर पाएंगे ना, जब आप आंसर फ्रेमिंग करते हो ना, ये सब चीज़ आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ आप कंटेक्स्ट के अंदर, अगर कोड के अंदर आप लिख पाओगे ना, तो एक इम्प्रेशन गिरता है जब आप आंसर फ्रेमिंग करते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए ओके। यस शूट ये शार्पली स्टिल एंड स्पेयर मी नॉट, देखिए क्या बात बताया, ये शूट मतलब मुझे और मारो, ये शूट ये शार्पली स्टिल, मुझे और मारो, मुझे जिंदा मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, स्पेयर मी नॉट, ठीक है, मुझे और मारो, मुझे छोड़ो मत छोड़ो, ठीक है। बट ग्लोरी थिंग, देखिए, बट ग्लोरी थिंग टू मेक दिस क्रूएल स्टोर, देखिए स्टोर का मतलब भी फाइट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या बताया देखिए,
बट ग्लोरी थिंग्स, मतलब मगर जो ग्लोरी तुम सोचती हो तुम्हें मुझे चोट पहुंचा के मिलेगी, मुझे मेरे साथ फाइट करके मिलेगी, क्रूएल फाइट करके मिलेगी, ठीक है, जो तुम सोच रही हो मुझे ग्लोरी तुम्हें मिलेगी मुझे फाइट करके, ये क्रूएल वंस व्हाट ग्लोरी कैन बी गॉड, कैन बी गॉड, ठीक है, ये क्रूएल वंस व्हाट ग्लोरी कैन बी गॉड, ठीक है। हे निर्दय, निर्दय और कठोर इंसान, तुम्हें क्या ग्लोरी मिली है ये सब करके, क्या ग्लोरी मिल रही है ये सब करके। हे कठोर वन, तुम्हें ये सब करके क्या ग्लोरी मिल रहा है। ये क्रूअल वंस व्हाट ग्लोरी कैन बी गॉट, ठीक है। इन स्लेइंग हिम दैट वुड लीव ग्लैडली योर्स, क्या ब्यूटीफुल लाइन बताया, देखिए मतलब उसे मारकर तुम्हें क्या ग्लोरी मिलेगी, उसे मारकर क्या तुम्हें मिलेगा जो खुद ही तुम्हारा होना चाहता है, ठीक है। इन स्लेइंग हिम दैट वुड लीव ग्लैडली योर्स, प्राउडली और ग्लैडली तुम्हारा होना चाह रहा है, ठीक है। उसे मार के तुम्हें क्या ही मिलेगा जो खुद ही तुम्हारा होना चाह रहा है, ठीक है। मेक पीस देयरफॉर एंड ग्रांट मी टाइमली ग्रेस, ठीक है, मतलब अभी शांत कर लो, मेक पीस कर लो, मतलब इसलिए शांति हो जाओ और समझौता कर लो और अपना फेवर में मुझे अपना लो, ये बताया ना, मेक पीस देयरफॉर एंड ग्रांट मी टाइमली ग्रेस, समय होते ही मुझे अपना लो, ठीक है, ग्रांट मी, समय होते ही मुझे अपना लो, ठीक है, ये बताया गया, ठीक है। लास्ट क्या लाइन है, मतलब क्या सुंदर लाइन ये लास्ट में बताया गया, तुम उसे चोट पहुंचा कर, मतलब क्या है ना, यहाँ पे बताया गया कि तुम्हें मुझे चोट पहुंचा के क्या ही मिलेगा अगर मैं खुद ही अपनाना चाहता हूँ तुम्हें, ठीक है। डेट्स ऑल माई वुंड्स विल हील इन लिटिल स्पेस, ये लास्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया ताकि मेरे सारे जख्म जल्द ही भर जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। इस पॉइंट को अगर समझ में नहीं आया वापस देखिएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं नोट्स इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, गुड बाय।